शुभ प्रभात विद्यार्थियों। तो आज के वीडियो में हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र लेखन का एक नमूना के बारे में मैं आपको बताया था, उसके लिखने के तौर तरीके। आज हम लोग अनौपचारिक पत्र क्या है आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आप जानते ही होंगे कि वैसा पत्र जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सगे संबंधियों के पास लिखते हैं उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक दोस्त कोई विदेश में रहता है, उसके पास आपको भारत की प्रगति का वर्णन करते हुए या भारत की प्रगति के बारे में बताते हुए अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें। तो मैं आपको बताया था, क्योंकि जब हम लोग अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे तो उस समय आप औपचारिक पत्र की बातों को आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आपको पेपर लेना है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में कोई जरूरी नहीं है कि आपको सादा पेपर ही चाहिए, इसमें लाइन वाला पेपर भी चल सकता है। तो आप चौथाई छोड़ेंगे बाएं साइड से और फिर ऊपर से। और अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं अपना पता, यानी आप जहां से पत्र लिख रहे हैं वहां का पता आपको लिखना है कम ही शब्दों में, ज्यादा लंबा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप बरियारपुर, ये छोटा बरियारपुर मोतिहारी, जैसे मान लीजिए कि आप बरियारपुर के रहने वाले हैं, या कोई बच्चे अगर मान लीजिए कि बेलवनमा के रहने वाले हैं तो लिखेंगे कि बेलवनमा मोतिहारी। श्री कृष्ण नगर के हैं तो लिखेंगे श्री कृष्ण नगर मोतिहारी। तो आप जहां पे रहते हैं, कभी कभी इस एग्जाम हॉल में मान लीजिए प्रश्न आ गया तो आप एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे परीक्षा भवन। अब आपकी परीक्षा कहाँ पर हो रही है उस जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटर यही है, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा भवन मोतिहारी, आप मोतिहारी से ही परीक्षा दे रहे हैं, तो क्योंकि आप परीक्षा भवन में हैं इसलिए आपको अपने मोहल्ला का नाम नहीं लिख करके आपको परीक्षा भवन का नाम लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी आप फिलहाल जैसे मान लीजिए अपने दोस्त के पास आप पत्र लिख रहे हैं, भारत की प्रगति का वर्णन के बारे में बताते हैं। आपका एक प्रश्न है कि भारत की प्रगति के बारे में बताते हुए अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें। तो सबसे पहले आपको अपना पता लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप रहते हैं छोटा बरियारपुर में, छोटा बरियारपुर मोतिहारी। उसके बाद में आपको लिखना है दिनांक। जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि अनौपचारिक पत्र लिखने के तरीके क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पत्र लिखिए, उसके बाद में लिखेंगे दिनांक, यानी किस तारीख से आप पत्र लिख रहे हैं, दिनांक। जैसे मान लीजिए आज हो गया आपको जैसे 16/7/20, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे संबोधन, यानी मित्र के पास आप पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या संबोधन देंगे। मैं आपको बताया था कि बराबरी के लिए प्रिय, सप्रेम, नमस्कार लिखा जाता है। बड़ों के लिए आदरणीय, माता पिता के लिए इसे माता के लिए पूजनीय, पूजनिया, पिता के लिए पूजनीय या पूज्य या पूज्या भी लिखा जाता है। तो उस परिस्थिति में आप अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि प्रिय दोस्त, है ना। आप लिखेंगे अपने दोस्त का नाम भी आप लिख सकते हैं। जैसे प्रिय, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त का नाम है अशोक, प्रिय अशोक, सप्रेम नमस्कार, क्योंकि आपका दोस्त है तो बराबरी के लोगों को हम नमस्कार कर सकते हैं। सप्रेम नमस्कार। ये अनौपचारिक पत्र में ये बातें बहुत जरूरी है।
जानना। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे एकदम शॉर्ट में, उसके बाद में दिनांक, उसके बाद में संबोधन और अभिवादन। इस संबोधन में से प्रिय अशोक या प्रिय सखा, या लड़कियां लिख सकती है प्रिय सहेली, सप्रेम नमस्कार। ठीक है। तब उसके बाद में आप कैसे हैं, और आपको अपना समाचार लिखना है और अपने दोस्त की समाचार की कामना भी करना है। ठीक है। तो आप यहां से लिखेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि मैं यहां सकुशल पूर्वक तथा आपकी कुशलता की कामना करता हूं। कामना यानी इच्छा, कामना करता हूं। यह आप अपने बारे में आपने अपना समाचार लिख दिया कि मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, अच्छा हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। यानी ईश्वर से आप कामना करते हैं कि अपने दोस्त की अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं कि आपका दोस्त भी क्या अच्छा रहे। ठीक है। तो उसके बाद में आपको प्रश्न पे जाना है, यानी आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न था कि भारत की प्रगति के बारे में बताते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं या तुम जानते हो कि हमारा भारत दिन प्रतिदिन उन्नति या प्रगति करता जा रहा है। भारत हर एक क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है। बिजली, सड़क, पानी, सेना, उद्योग, रोजगार, कुछ आप अपने स्तर से आप उसमें उदाहरण भी दे सकते हैं। कोई सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं के बारे में भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम लोग भी इस भारत की प्रगति का एक अहम हिस्सा बनेंगे, और जरूर बनेंगे, क्योंकि आप एक छात्र हैं और इस आप एक भावी पीढ़ी हैं। आपके कंधों पर इस देश का बहुत बड़ा दारोमदार है। तो आने वाले समय में आप भी जो है इस अपने देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा बनेंगे। और बहुत सारी जो योजनाएं चल रही है और क्या क्या प्रगति हो रहा है सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, बजट के क्या क्या बजट है, बिजली संबंधी कि आजकल बिजली जो है भारत के हर गांव तक पहुंच गई है और गांव के लोग भी अब शहर के लोगों जैसा अब बिजली का उपभोग कर रहे हैं। सड़कों की बात करें तो भारत में लगभग सभी जगह पक्की सड़कें हो गई है। ग्रामीण सड़कें भी अब पक्की हो गई है, जो जिला से जुड़ने वाली सड़कें अभी जो है पक्की हो गई हैं। पानी की बात करें तो आज नल जल योजना से लोगों को शुद्ध जल पीने का मौका मिल रहा है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में भी आप रोजगार के बारे में आप पूछ सकते हैं कि हाँ पहले से रोजगार किस प्रकार से बढ़ा है या बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, और चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, विकास सब क्षेत्र में बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद में जब आप भारत के विकास के बारे में जब आप बता देंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आप नीचे लिखेंगे कि बाकी सब ठीक है, बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ स्नेह। क्योंकि मान लीजिए कि उनके परिवार में हो सकता है कि वो फैमिली के साथ हो विदेश में, तो आप उनके माता पिता यानी आपके जो चाचा चाची होंगे उनको आप प्रणाम करेंगे कि बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ स्नेह प्रेम। बाकी मिलने पर, यानी बाकी मिलने पर का मतलब है कि आप जब मिलेंगे उनसे तो और ज्यादा विस्तार से आप बात कर सकते हैं बाकी मिलने पर। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि आपका प्रिय दोस्त,
और उसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे कि आपका या तुम्हारा, आपका प्रिय दोस्त, लड़कियां लिखेंगे कि तुम्हारी सहेली, और आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि इस पत्र में नीचे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आपको इसे बता रहा हूँ, आपको एनवलप बनाना है जिसे हम लोग लिफाफा करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे ये चीज आपको जाएगा नीचे, आप ऐसा बना लेंगे, इसको इस प्रकार से घेर देंगे। ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे प्रेषक, और यहाँ पे लिखेंगे प्रापक। ठीक है। इसे हम लोग प्रेषक को सेंडर कहते हैं, और इसको प्रापक है, इसको रिसीवर कहते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर कौन हुआ? आप हुए क्योंकि आप भेज रहे हैं, और रिसीवर यानी प्रापक कौन हुआ? आपका दोस्त हुआ, आप जिसके पास भेज रहे हैं। तो प्रेषक में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फुल एड्रेस, आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप अपने मोहल्ला का पूरा पता, थाना और जिला विथ पिन कोड। पिन कोड बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पिन कोड का पत्र नहीं जा सकता है, और आजकल तो मोबाइल नंबर भी लिखना अनिवार्य हो गया है, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, आप अपना पता मतलब अपने पते में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप अपने मोहल्ला का नाम, यदि जो बच्चे गांव से आते हैं उनके गांव का नाम, थाना, जिला, पोस्ट ऑफिस, यस आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है, और आपका मोबाइल नंबर। और सेम यही चीज जो है आपको प्रापक का भी लिखना है। ठीक है। यदि हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, क्योंकि आप तो बनावटी भी आप लिख सकते हैं, अपने दोस्त का बनावटी भी लिख सकते हैं नाम दे करके, या आप डैश डैश करके इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको अपना जो है इसको आपको जरूर लिखिएगा। आपको नहीं पता होगा तो अपने पिताजी से इसको पूछ करके आप लिखिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग चतुर्थ सर्ग जो व्याकरण सर्ग है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और जितने भी निबंध और पत्र लेखन है इसका रिवीजन आप करते रहिए।